मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत 9 ग्रहों में महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा गतिवान ग्रह है, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र गतिगामी। यानी अगर हम बात करें कि चंद्रमा की चाल की गणना तो महज 2.5 दिनों में ये जो है राशि चेंज कर लेता है, राशि बदल लेता है। ग्रहों में सबसे तेज गति चंद्रमा की मानी जाती है। प्रमुख तत्व की बात करें तो जल तत्व का इसका प्रभाव माना जाता है। हरित क्रांति का भी कारक होता है ये, ठीक है। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन की गति से इसका जोड़ है। अब मन की गति का कोई मापन नहीं है। अभी आप दिल्ली में मन आपका गया, फिर आपका मन जो है मुंबई में चला गया। इसी प्रकार चंद्रमा की गति का आकलन निकाला गया है। समय की बात करें तो शरदकालीन जितने भी वो होते हैं समय, उसमें चंद्रमा का बलवान होना बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा माना जाता है। चंद्रमा जो है शरदकालीन ऋतुओं में अच्छा माना जाता है। महीने की बात करें तो महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें चंद्रमा को हम बलवान मानते हैं। चंद्रमा वहां विकास करता जाता है, ठीक है, विकास करता जाता है। और कृष्ण पक्ष में, अंधेर पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता जाता है, घटता जाता है। तो ये चंद्रमा का विशेष गुण है। अब हम बात करते हैं कुंडली में अगर आपके चंद्रमा विराजमान हो तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा। सबसे पहले प्रथम भाव की बात कर लेते हैं। प्रथम भाव में चंद्रमा अगर बैठा है तो लग्न भाव हो गया, ठीक है, लग्न भाव हो गया। त्रिकोण का भाव भी होता है और केंद्र का, दोनों का भाव होता है। तो लग्न महत्वपूर्ण होता है किसी भी लग्न कुंडली में। यानी भी ज्योतिष शास्त्र में लग्न जिसका डाउन हो गया, लग्नेश खराब हो गया, तो मान लो कुंडली में करीब 50% डाउन हो गई कुंडली। तो अगर लग्न भाव में, क्योंकि लग्न भाव की जब मैं गणना कर रहा हूं तो लग्न भाव में अगर 8 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, अगर ये राशि जा रही है और एक 6 नंबर, अगर ये राशि जा रही है लग्न में, तो चंद्रमा यहां क्या होगा? माइनस में रहेगा, ठीक है। केंद्रस्थ और त्रिकोणस्थ, लग्नस्थ जी स्थितियां होती है ना, फायदा मिलेगा। शुभ ग्रह है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण में शुभ रहते हैं। परंतु राशिगत की जब मैं बात करता हूं तब इन राशियों में चंद्रमा आपको लग्न को क्षीण करेगा, ठीक है, लग्न को क्षीण करेगा। भाव में कोई क्षीणता नहीं है, भाव में अच्छा है, भाव में ठीक फल देगा, ठीक लाभ देगा। बात दूसरे घर की कर लेता हूं। दूसरे घर में अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो दूसरे घर में यहां पर द्वितीय भाव, ठीक है ना, यहां पर जो है चंद्रमा आपका 11 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, 11 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, इन 3 राशियों में नहीं होना चाहिए। अगर इन 3 राशियों में जाएगा तो यहां पर माइनस रहेगा। बात कर लेते तीसरे भाव में। तीसरे भाव में चंद्रमा अगर आपका है तो यहां पर जो चंद्रमा जो है 10 नंबर और 8 नंबर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहां पर माइनस जाएगा। चतुर्थ भाव में कोई बात नहीं, चंद्रमा हर राशि में अच्छा फल देने का काम करेगा, ठीक है। पंचम भाव में भी चंद्रमा हर राशि में अच्छा काम करेगा। छठे भाव में भी चंद्रमा हर राशि में काम अच्छा करेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा हर राशि में अच्छा कार्य करेगा। अब अष्टम भाव की जब मैं बात करता हूं, अष्टम भाव में चंद्रमा जो है यहां पर 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर,
6 नंबर, इन राशियों में अगर अष्टम भाव में चंद्रमा पड़ा है तो बहुत हानिकारक चंद्रमा साबित होगा। इसमें चंद्रमा आपका हानिकारक हो जाएगा। फिर 9 भाव में कोई चंद्रमा किसी भी राशि में बैठ जाए नुकसान नहीं करेगा। 10वें भाव में किसी राशि में बैठ जाए नुकसान नहीं करेगा। 11वें घर में किसी राशि में बैठ जाए नुकसान नहीं करेगा। अब 12वें घर में जब आता है तो फिर यही राशियां घूम जाती हैं। तो ये नुकसान हानिकारक चंद्रमा का मैंने आकलन आपको भाव अनुसार दिया। ठीक है, भाव नुकसान कौन कौन चंद्रमा के लिए है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि भाव हानिकारक अगर है तो कौन कौन सा हो सकता है। 3रा, 8वां, ठीक है, 3रा, 8वां और 12वां, ये चंद्रमा के लिए विशेष हानिकारक भाव माने जाते हैं। यहाँ चंद्रमा नकारात्मकता विरासत में लेके चलता है। अच्छे भाव की बात करें तो सारे अच्छे भाव, बाकी जो शेष भाव हैं अच्छे भाव हैं, यानी प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ठीक है, छठम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, 10वां भाव, एकादश भाव, यहाँ चंद्रमा केवल प्लस में रहने का काम करेगा। स्ट्रांग पावरफुल चंद्रमा कैसे होता है? तो स्ट्रांग पावरफुल चंद्रमा को आप देख लीजिए। 2 नंबर राशि, ठीक है, 4 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, ठीक है, 3 नंबर राशि, ठीक है, 1 नंबर राशि, 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, ये चंद्रमा का स्ट्रांग जोन है। इन राशियों में चंद्रमा जो है पावरफुल रहता है हमेशा। तो ये पावरफुल चंद्रमा की पहचान है। ठीक है, आपका चंद्रमा कौन से राशि में बैठा है, कहाँ बैठकर क्या कार्य कर रहा है, तो ये तो भाव और राशि गत अच्छे बुरे की पहचान हमने आपको बताई। अब मैं बात करूंगा कुछ योग जहां चंद्रमा राजयोग प्रदान करता है और कुछ योग होता है जो चंद्रमा जो है अशुभ योग प्रदान करता है। तो राजयोग प्रदान करने के लिए चंद्रमा के पास कौन सा स्टेटस पावर है? गुरु ग्रह के साथ में जब आता है चंद्रमा तब ये जो राजयोग बनाता है गजकेसरी। ठीक है, गजकेसरी। मंगल के साथ जब चंद्रमा आएगा तो यहां चंद्र मंगल नाम का राजयोग बनता है जो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, और चंद्रमा अकेला भी राजयोग बनाता है। वो कैसे बनाता है वो आप देख लीजिए। अगर आपका चंद्रमा 10 अंश से लेकर 25 अंश के बीच में हो, अगर आपका चंद्रमा 10 अंश से लेकर 25 अंश के बीच में हो और 1, 4, 9, 10 और 11वें भाव में हो और 2, 1, 9, 12, 4 इन राशियों में हो, आपका चंद्रमा अकेला राजयोग कारक बन जाता है। अकेला राजयोग कारक बन जाता है मित्रों। पंचम भाव में भी राजयोग कारक बनता है, कोई सी बात नहीं है, लेकिन पंचम चूंकि संतान का भाव हो जाने के कारण चंद्रमा बाल्य अवस्था का द्योतक माना जाता है, इसलिए पंचम भाव को हमने नहीं लिया है, पंचम भाव में हमने प्रकाश नहीं डाला है। अन्य भाव में चंद्रमा का बल कैसे निकाला हमने आपको तरीका बता दिया। आपका चंद्रमा कहाँ है या आपके बच्चे का चंद्रमा कहाँ है, आपके बच्ची का चंद्रमा कहाँ है, मित्र दोस्त किसी भी कुंडली में अप्लाई करके देख सकते हैं। चंद्रमा का बल निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया। अब मैं अशुभ योग की बात करूंगा कि चंद्रमा अगर अशुभ बनता है तो कैसे बनता है।
कौन से ग्रह के साथ युति करता है तब चंद्रमा अशुभ जो है होके चला जाता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, चंद्रमा अगर शनि के साथ युति करता है तो विष दोष होता है, विष योग बनता है। ठीक है, ये योग क्या करता है, मानसिक संतुलन को पूरी तरह खराब कर देता है, डिप्रेशन में डाल देता है। ठीक है, डिप्रेशन में डाल देता है और भयानक स्थिति पैदा करता है। चंद्रमा प्लस राहु अगर है तो ग्रहण योग, केतु है तो भी ग्रहण योग। ठीक है, ग्रहण योग। और चंद्रमा अकेला, जैसे अकेले राजयोग की बात किया था, तो अकेला चंद्रमा भी अशुभ योग बनाता है। और वो होता है कि चंद्रमा जहां बैठा है उससे एक घर आगे और एक घर पीछे। जैसे मान लिया चंद्रमा लग्न में आपका विराजमान है तो उससे एक घर आगे और एक घर पीछे, एक घर आगे एक घर पीछे, वहां पर राहु और केतु को छोड़ के, इनका छाया ग्रह है, इनका मापदंड उतना अच्छा नहीं है, इनका मापन प्रणाली में नहीं लिया गया है। अन्य कोई ग्रह और एक जगह और बताया गया सूत्र में कि सूर्य को भी छोड़ दिया जाए। तो अन्य कोई ग्रह अगर विराजमान है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये 3 ग्रह केवल विराजमान है या कोई ग्रह विराजमान नहीं है तब केमद्रुम नाम का एक भयानक दोष बनता है। केमद्रुम नाम का एक भयानक दोष स्थापित होता है जो व्यक्ति के केमद्रुम दोष, ये व्यक्ति को पूरे जीवन संघर्ष करवाता है। ये संघर्ष ही नाम वाले संघर्ष योग है, एक तरीके से क्या है, संघर्ष योग है। कैसा संघर्ष करवाएगा, रोजी रोटी के लिए तरसा देगा, आलसंग भर देगा, मस्तिष्क काम नहीं करेगा। ठीक है, आप जो है अटखेलियों में पूरा जीवन निकाल देंगे। ऐसे व्यक्ति जो है मजाकिया किस्म के ज्यादा होते हैं, वो बाप दादा के धन दौलत पर पलने वाले हो जाते हैं। जिनके पास है वो तो चलो ठीक है, अच्छी खासी जीवन निकाल देंगे, अन्य ग्रह पर डिपेंड होगा। लेकिन जिनके पास विरासती धन नहीं, वो बेचारे डूब जाते हैं पूरी तरह। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपका चंद्रमा? अगर ऐसा चंद्रमा आपका बैठा हुआ है तो वो चंद्रमा आपका हानिकारक है, उसकी शांति आप शीघ्र अतिशीघ्र करवाएं तो आपके लिए हितकर होगा। अन्यथा वो चंद्रमा आपको हानिकारक फल देने का काम पूरा जीवन करेगा। चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा की परिस्थिति बहुत मायने रखती है ज्योतिष शास्त्र में मित्रों, बहुत मायने रखती है, क्योंकि चंद्रमा हमारा जो है महत्वपूर्ण ग्रह है। जिसका चंद्रमा खराब हो जाए कुंडली में, उसका क्या क्या बिगड़ेगा वो मैं आपको सटीक तौर पे बता रहा हूं। यदि किसी का चंद्रमा अगर खराब है, पहले आप ये समझ लीजिए, फिर एक चीज और बता देता हूं कि बच्चों की कुंडली में, ठीक है, बच्चों की कुंडली में चार, 2, 1, 5 इन राशि में अगर चंद्रमा विराजमान है, राशि और भाव 1, 4, 5, 9 और 10, ये भाव, ठीक है, एक 11 नंबर भाव भी ले लेते हैं। यहां अगर अकेला भी बैठा है, किसी ग्रह के साथ बैठा है, तो हमेशा राजयोग का फल आपको प्रदान करेगा। उस बच्चे को, उस बच्चे का दिमाग एकदम, या मान लो हाई स्पीड में काम करेगा, कैचिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त होगा, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को पार करने वाले, जीतने वाले, बीट करने वाले होंगे ऐसे बच्चे। लेकिन वही चंद्रमा अगर लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, ठीक है, पंचम में, नवम में या दसम में, एकादश भाव में, इनमें राशियों की बात करें तो यहाँ 8 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर,
11 नंबर, इन राशियों में अगर पाया जाता है तो मानसिक संतुलन गंवाने वाला होता है। वो मंद बुद्धि का लड़का बचपन से ही होगा। ठीक है। भाव अनुसार जिसका प्रभाव ज्यादा होगा इसके ऊपर, ग्रह अनुसार जिसका प्रभाव ज्यादा होगा उससे संबंधित रोग भी हो सकता है। जैसे छठे भाव का संबंध मंगल ग्रह से संबंध स्थापित हुआ तो मिर्गी रोग होता है। तो ये बाल्यकाल में बहुत घातक होता है, बाल्यकाल के लिए बहुत खराब माना जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ चंद्रमा विशेष कारक क्या है, क्या क्या आपको परिणाम देगा, अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों को मैं विधिवत चर्चा यहाँ कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ को बाकायदा से रिसर्च करके आपके सामने लेके आया हूँ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का विवरण बहुत अच्छा दिया गया है शास्त्रों में। कारक चंद्रमा, मन, दिमाग, सोच, विचार, माता, स्त्री, ठीक है, स्त्री, प्रतिस्पर्धा। अब ये मत कहना प्रतिस्पर्धा में बुध और गुरु भी शामिल हैं। भाई जब मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूं तो चंद्रमा की सोच, यादाश्त की बात कर रहा हूं। यादाश्त में बुध भी आता है। ठीक है, यादाश्त, मूल्यांकन, जल, वनस्पति, ठीक है, पुत्री, खाद्यान्न जितने होते हैं वो, दूध उत्पाद, ठीक है ना, और यात्रा, संपर्क। इतने विषय आपके जीवन में अगर चल रहे हैं तो इन सब में कहीं ना कहीं चंद्रमा को बलवान होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई चीज आपका नुकसान चल रहा जा रहा है तो चंद्रमा आपका हानिकारक उस क्षेत्र को होकर कर रहा है। अगर ऐसी परेशानियां आपको हो रही हैं तो तत्काल रूप से चंद्रमा का आप उपाय करवाएं, प्रभावी रूप से उपाय आप चंद्रमा का करें, तभी आपको चंद्रमा जो है मुक्ति देगा। क्योंकि सूर्य की तरह चंद्रमा भी एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, प्लेनेट माना जाता है जन्म कुंडली के अंतर। जो चंद्रमा जो है सूर्य की तरह, अगर चंद्रमा जिसका खराब है उसका समझो मन ही खराब हो गया। एक कहावत है, मन खराब हो गया तो यार क्या करें। महत्वपूर्ण विषयों पर चंद्रमा का अपना एक वजूद होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, उपाय क्या कर सकते हैं? चंद्रमा का बीज मंत्र का आप जप करवा सकते हैं। ठीक है, जप करवा सकते हैं। अकारक हो के अशुभ है, अकारक अशुभ तो दान भी कर सकते हैं चंद्रमा का। ठीक है, उमा महेश्वर पूजा, रुद्राभिषेक और विशेषकर दूध से, यह चंद्रमा का हितकर रहेगा। संतान संबंधी समस्या अगर चंद्रमा को लेकर है तो आप क्या करेंगे? गणेश चौथ का व्रत निरंतर करें। दाम्पत्य को लेकर अगर कोई समस्या है, विवाद है चंद्रमा के कारण, तो चंद्र रोहिणी शयन व्रत करें। ठीक है, ये चीजें आप कर करके अपने चंद्रमा को पूरी तरह सुधार सकते हैं मित्रों।
तो ये रहा चंद्रमा ग्रह के ऊपर शानदार संपूर्ण डिटेल में लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मित्रों, जय सिया राम।